अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन वाज़रीन, मौजूद हूँ मैं खल्क हाजी अब्दुल बासित लेडी मगरबी बाईपास में। जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले भी मेरी वीडियो आई थी यहाँ पे मेडिकल कैंप के हवाले से। बर्फबारी के बाद यहाँ पे जहाँ शदीद नुकसानात हुए हैं, वहाँ सेहत के हवाले से भी काफ़ी मसाइल यहाँ के ख़वातीन में, बच्चों में, मर्द बूढ़ों बुज़ुर्गों में पैदा हुए। तो उस चीज़ को देखते हुए हाजी अब्दुल बासित लेडी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा ने सोचा कि एक मेडिकल कैंप, चूँकि उन्होंने खुराक और राशन के हवाले से और सामान के हवाले से तो लोगों की काफ़ी मदद की, लेकिन ये एक चीज़ की कमी महसूस कर रहे थे, वो मेडिकल कैंप थी जिसका इनेकाद कल से यहाँ पे जारी है और कसीर तादाद में लोगों ने, ख़वातीन, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने यहाँ पे शिरकत की है। इसमें डॉक्टर्स की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा, मेडिकल कैंप्स में मोस्टली 1 या 2 किस्म की टैबलेट ही दी जाती है हर बीमारी के लिए, लेकिन ये वो रिवायती मेडिकल कैंप नहीं है। मैं खुद जाके देख रहा के आया हूँ। यहाँ पे कार्टन्स के कार्टन पड़े हुए हैं और इनके साथ किन लोगों ने इसमें मदद की है वो तो हाजी साहब खुद बताएंगे। एक तरफ जहाँ पे इंसानियत के दहलीज पे रक्स करते हुए गरीब हमें मिल रहे हैं माशरे में, जहाँ पे साम्राज्यिक क़ुव्वतों की आशीर्वाद से गरीब दिन ब दिन गरीब और अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब आधा कोयटा कराची की सैर व तफरी के लिए निकल चुका था, हाजी अब्दुल बासित यहाँ पे चट्टान की तरह खड़े रहे। बर्फ़बारी के पहले दिन से ही उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि मेरे इलाके में इन चीज़ों की कमी है, तो वो कमी तो उन्होंने पूरी कर दी मेडिकल कैंप्स के हवाले से भी, और बाकी मुस्तकबिल में भी अल्लाह पाक हाजी बासित को इसी तरह जो है ना कामयाब रखे कि वो खिदमत कर सके। मैंने वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिदमत में एक गुजारिश रखी थी कि सुलेमान खान और हाजी अब्दुल बासित जैसे नौजवानों को बेशक आप मेडल ना दें, सर्टिफिकेट्स ना दें, इनसे आप काम लें, इनको किसी महकमे का सरबराह बनाएं, आज़ादाना महकमा हो, प्राइवेट महकमा हो, क्योंकि इन्होंने जितना काम किया है आपकी गवर्नमेंट में, सर आई एम सॉरी, आप लोगों ने जो काम किया था वो तो मैंने खान में तरजी और मुस्लिम बाग में आपको दिखा दिया था। हाजी अब्दुल बासित साहब की तरफ आते हैं। सर, मौसम काफ़ी अच्छा था, कराची का आधा कोयटा वहाँ चला गया, आप जैसे नौजवान तो बर्फ़बारी में सेल्फियाँ बना रहे थे, आपको क्या पड़ी हुई थी इन लोगों की मदद करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी जान, जैसे आपने जिक्र किया, जिस दिन बर्फ़बारी शुरू हो गया उसी दिन मैं कराची से निकला था। रात को मैं 12 बजे डिस्ट्रिक्ट कलात में पहुंचा तो बर्फ़ स्टार्ट हुआ, तो 3 बजे मैं कोयटा पहुंचा। तब तक मेरा ख्याल 4-5 इंच बर्फ़ पड़ा था। पिक्चर्स मेरे मौजूद हो गए, मैं आपको दिखा दूंगा टूल प्लाजे पे। तो उसी दिन, अगले दिन से हम लोगों ने, मैंने और यहाँ पे हमारे जितने भी, और मैंने उस दिन भी बताया था, तो स्ट्रिक्टली हमें हमारी पार्टी की कायद की तरफ से आर्डर मिला वहाँ से। उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि आप लोग चले जाओ वहाँ पे इलाके में, जितनी भी नुकसानात हुए हैं लोगों के साथ मिल के, उनके साथ जितनी भी मुश्किलात है तो उनके साथ मिल के, और जितना अब्दुल वसा आप लोगों से कोशिश होता है अपने तरफ से ज़ाती तौर से भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिल के भी, और उनके साथ जितनी भी तावन हो सके आप लोग करो। तो उसी हवाले से हमने उसी दिन भी आपको और बाकी लोगों को सबको इल्म है जो हम लोगों ने किए थे। तो लोगों में आगे इधर हज़ारगंजी हो गया, और कोयटा के हवाले से, कोयटा में जो अपना सिटी है, सिटी के निस्बत यहाँ पे जो हज़ारगंजी है और मियाँगुंडी हो गया, और इसके मुज़ाफ़ात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। तो कच्ची आबादी आपने ख़ुद विज़िट भी किए, उस दिन हम लोग गए, उनका देखा, वहाँ पे लोग बिल्कुल बेयार और मददगार पड़े हुए हैं, और अभी भी इसी तरह है। तो इसी हवाले से हमने उस दिन कुछ राशन सामान और उस तरह गर्म कपड़े हमने तकसीम किए थे। तो उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की PPHI वालों से, स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, PPHI वालों का, और उनका जो CEO है जमाली साहब और तनवीर साहब जो यहाँ पे DHO है कोयटा का, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि बराए मेहरबानी हमें ये ख़तरात लायक है, क्योंकि सर्दी के बाद, बर्फ़बारी के बाद बीमारी और अचानक से सर्दी भी काफ़ी हद तक हो चुकी थी। हमने कहा बच्चों का ख़ुसूसन यहाँ पे, तो उसके हवाले से उन लोगों ने हमारे साथ काफ़ी तावन किया। तो बाकी भी हमारे साथ UNHCR वाले कुछ दोस्त थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने भी हमारे साथ काफ़ी हेल्प किए। अपना मोहतरम हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने, उससे भी हमने रिक्वेस्ट की, उसने भी हमारे साथ इस कैंप के हवाले से उससे पहले भी काफ़ी हेल्प की। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाकी तमाम दोस्तों का। और कल भी हमारी कैंप चली है, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, तारीफ़ मेरे पाक रब की है, तो हम लोगों ने तकरीबन 540 पेशेंट्स कल यहाँ पे उनको अद्वियात भी हमने दिए और उनका चेकअप भी हुआ है बच्चों के साथ मिलके, और आज भी तकरीबन 40 से अबव है। तो इंशाल्लाह हम लोगों का टारगेट ये 2 दिन में 2000 था, लेकिन 1500 तो इंशाल्लाह हम लोगों का 1500 दूर दराज है, लोग पहुंच भी नहीं सकते हैं, उनके लिए भी हमने कोशिश की। हमने कहा एक मोबाइल टीम बनाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि आगे पीछे फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो इस वजह से हमने कहा चलो एक ही सेटअप करते हैं इधर। अच्छा साहब, आपकी बातें बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सिर्फ एक सवाल
کرنا چاہوں گا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے علاقے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کہ ایسے کیمپس نہ صرف یہ کہ برف باری یا بارشوں میں یا سیلاب میں، اس کو منتھلی بیسز میں چلانے کے لیے آپ اپنے طور پہ حاجی عبدالباسط کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی میری مریضوں سے بھی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو چلو ایک بار ہوا، پھر پتہ نہیں کب 2 سال بعد ہوگا، 3 سال بعد ہوگا، یا جب کوئی ایسا مصیبت آئے گی تب ہوگا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ منتھلی بیسس پہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی جائے اور اس علاقے کے لیے ایک کیمپ منتھلی بیسس پہ ہو؟ یہ بہت غریب علاقہ ہے. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو سمیع جان. عرض یہ ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا، ہم نے یہی آپ کے آنے سے پہلے میں اور تنویر صاحب بیٹھے تھے، یہی پلان کر رہے تھے. ہم نے کہا اس کیمپ کو ہم نے کنٹینیو چلانا ہے، یہ نہیں صرف ابھی ہم 2 دن کی لگا ہے. تو انشاءاللہ ایک مہینے میں یا 1.5 مہینے بعد اس طرح ہم پھر ایک کیمپ لگائیں گے یہاں پہ. ابھی ہم پلان کر رہے تھے 2-4 ہفتے میں، شاید ہفتے بعد ہم کوئی ڈغاری کی طرف وہاں پہ 1 دن کا کیمپ لگائیں گے. تو اسی حوالے سے ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، صرف یہ ایک نہیں ہوگا. اور ابھی مجھے یہاں پہ ہزار گنجی میں شفٹ ہوئے تقریباً 9 مہینے ہوئے، تو 9 مہینے میں ہم نے یہاں پہ اپنا یہ کیمپ لگایا. انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کنٹینیو ہر 2 مہینے بعد یہاں پہ ایک کیمپ اسی طرح کا 1 ڈے ہو گیا، 2 ڈے ہو گیا. اور اس کے کل ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان آئے، تو میڈم شاہناز بھی آئی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شبیر لیڈی جو یہاں پہ کوئٹہ میں ہمارے کافی بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ بھی آئے تھے. اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے کولیگس تھے، وہ سب آئے ہوئے تھے. تو ان کے ساتھ ہم مل کے مشاورت میں ان کو، اور اس نے بھی ہمیں کہا کہ ہم لوگوں سے جتنا بھی تعاون ہوگا ہم آپ کے ساتھ کریں گے. ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ شیخ زائد میں 1 مہینے میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہے سرجیکل پلان کر رہے ہیں کہ اپنا کیمپ لگا دیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ شیخ زائد میں یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ آپریشن تھیٹر ہے، سارے فیسلٹیز ہے. تو وہاں پہ اس کے لیے ہم 1 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں انشاءاللہ اس کے لیے ہم جیسی پلان کریں گے، سب سے پہلے ہم آپ کو انفارم کریں گے اس کا ڈیٹ فکس کر کے، تب اس کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہاں سے مستفید ہو سکے. حاجی عبدالباسط لیڈی صاحب نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے. تمام سیاستدان ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ جو پیچھے آپ کو ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے کل سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹروں کی ایک عظیم ٹیم یہاں پہ ایک عظیم خدمت میں ہے. ہم ہمیشہ ان کے خلاف بولتے ہیں، بے شک جہاں پہ غلط ہے ہم اپنا مائک اٹھائیں گے، کیمرے کے سامنے لائیں گے. جہاں پہ سیاستدان غلط کرے گا وہاں پہ، لیکن جہاں پہ ان کے کام اچھے ہوں گے اپریشیٹ کرنا میڈیا کے تمام دوستوں کا فرض بنتا ہے. حاجی عبدالباسط لیڈی صاحب تمام نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے. اس سرزمین کے لیے، بلوچستان کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے حاجی عبدالباسط صاحب نے اپنے خیالات سے آپ کو آگے کیا. مزید بھی ان کی طرف سے جو اچھے اقدامات ہوں گے، میں اور میری ٹیم ہمیشہ وہاں پہنچیں گے. کیمرامین صفی بلوچ کے ساتھ سمیع کاکڑ، BNC نیوز، خلق حاجی عبدالباسط لیڈی، مغربی بائی پاس، کوئٹہ.